वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और यकीनन सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी है, एंजॉय करने में थोड़ा सा मसला भी आपको आ रहा होगा क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं या जिस जनूबी पंजाब में हम लोग रहते हैं वहाँ पे गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब यहाँ सर्दी का मौसम आता है तो हम उसको उसके अंदर एडजस्ट होने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक हम एडजस्ट होते हैं और सर्दी वापस जाने वाली हो जाती है और तकरीबन जा चुकी होती है। खैर कोई बात नहीं, मौसम को एंजॉय करें। छुट्टियां हैं, मजीद आगे बढ़ गई हैं बच्चों की। ये भी आपके लिए बहुत आसानी हो गई है क्योंकि जो सुबह सुबह आपको टेंशन थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, तो वो थोड़े दिनों के लिए और आपकी डिले हो गई है। इसलिए आप मजीद इनको एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और देर तक सुबह मॉर्निंग सो के गुजार सकते हैं और घरों में अच्छे नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी बचपन की यादें। हमारी बचपन की खूबसूरत यादें जो कि आज के इस टेंशन वाले माहौल में हमारे पास एक कीमती असासा है। बहुत सी बातें हैं हम लोग आपस में ग्रुप में बैठ के करते हैं, फ्रेंड्स में करते हैं, फैमिली में करते हैं, लेकिन हम उन बातों को थोड़ी देर के बाद करने के बाद उकताहट महसूस करते हैं। जैसे कि सियासत पे आप बात कर लें, हम थोड़ी देर के बाद उकता जाएंगे। आप अपने एरिया में होने वाली बातों, एरिया में होने वाले जो मसाइल है उन पे बात कर लें, उसके बाद आप उस थोड़ी देर बाद आप उकता जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने ऑफिस, स्कूल्स में कोई भी आपके जो मसला है, प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं कि बस ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारी बचपन की यादें वो यादें हैं, वो बातें हैं जिन्हें हम जितना मर्जी डिस्कस करें और जितना मर्जी बैठ के याद करें, हम इनसे बोर नहीं होते, हम इनसे उकताहट महसूस नहीं होती। हम इन यादों के सहारे घंटों बैठ के बातें कर सकते हैं। कोई भी ऐसी याद, अब ये नहीं आप कहेंगे कि आपकी बचपन की कोई याद नहीं है, या ये मैं नहीं कहूंगी कि मेरी बचपन की कोई याद नहीं है। आपकी, मेरी और जो हमारे यहाँ गेस्ट मौजूद है, हम सबकी बचपन की यादें होती है। बहुत सारे हमारे अपने हैं जो रूठ गए हैं, लेकिन वो हमारी यादों में आज भी शामिल हैं। और मैं आज के प्रोग्राम में आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि नया साल शुरू हुआ है, तो जो लोग आपसे नाराज़ हो चुके हैं प्लीज़ उनको मना लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। एक ज़िंदगी का साल हमारी ज़िंदगी में ऐड नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी के एक साल ख़त्म हो चुका है, एक साल हमारी ज़िंदगी में से और गुजर चुका है। तो इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाने के बजाय बहुत अच्छा है कि आप अपने अपनों को जो है मना लें, उनकी जो गलतफ़हमियाँ हैं, क्योंकि लड़ाई दरअसल कुछ होती नहीं है। जो आपस में है दरमियान में बात जिसको हम बहुत तूल दे रहे हैं, वो सिर्फ़ एक गलतफ़हमी है जो कि एक आपकी मुस्कुराहट से या एक आपका पहल करने से वो ख़त्म हो सकती है। और जो यादें बन के आपकी ज़िंदगी में अब रह गई हैं, वो वापस से दोबारा आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। तो छोटी-सी ज़िंदगी में इन यादों को, जो यादें आपकी खूबसूरत हैं, इनको खूबसूरत ही रहने दें। इनको मज़ीद नाराज़गियों की नज़र मत कीजिए। जो नाराज़ हैं उनको मना लीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से खुशियाँ लेके आएँ, और जो नाराज़ हैं उनसे मिलके दोबारा से अपने बचपन की यादों में जाएँ। उनको बैठ के घंटों डिस्कस करें और अपने इस आज के टेंशन वाले माहौल में जहाँ हर तरफ नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, उनको याद करके थोड़ा-सा मुस्कुराएँ, एन्जॉय करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ। जो हमारे साथ आज यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं और उनकी बचपन की ऐसी कौन-सी खूबसूरत याद है जो वो आज भी कभी बैठ के याद करें तो वो मुस्कुरा उठते हैं। बहुत सी यादें ऐसी हैं जो हरकतें और यादें जो वो अपने बच्चों के अंदर देखते हैं और वो कहते हैं कि ये मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, और उस याद को पकड़ के वो कितने सारे किस्से जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनसे ये भी जानेंगे और आप भी मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपकी बचपन की कौन-सी ऐसी याद है जिनको आप आज याद करते हैं और आपके चेहरे पे फ़ौरन से स्माइल आ जाती है। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बदर मुनीर साहब, सदर अंजुमन ताजरान खुस्सा मार्केट से। और उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक भी ताजरान कम्युनिटी से है, ज़रीन खान, चेयरमैन अंजुमन ताजरान खुस्सा मार्केट घंटा घर से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, बहुत सलाम शुक्रिया आप लोग सलाम। आए, आपने टाइम दिया। बदर साहब, आप क्या कहेंगे बचपन की यादों के बारे में? देखिए जी, पहले तो आपने जो माशाल्लाह बात की है उसमें तीन पोर्शन में बात हुई है। एक तो मुल्तान के मौसम के, बल्कि हमारे मुल्क के मौसम की बात भी हो जाए। दूसरा ये था कि बचपन के हवाले से। बिल्कुल। तीसरा ये जो साल बदला है इसमें हमने क्या तब्दीली अपनों के साथ की। तो चले मैं इसको तीनों को ही मौजू बनाता हूँ और आपको उससे इसमें शेयर करता हूँ। साल बदला, हम नहीं बदले। देखिए, साल तो बदल ही जाएगा। बिल्कुल। बदलना हमने अपने आप को है। अपने आप को बदलने का मतलब है कि हम जो गलतियाँ कर बैठे हैं, जिन रिश्तों को नाराज़ कर बैठे हैं, खुदारा उन्हें मना लें। बिल्कुल। वो आपके बहन भाई हैं, वो आपके बड़े रिश्तेदार, मामू चाचू, आपके फूफा है, आपके जो भी रिश्तेदार हैं। एग्जैक्टली।
अगर आपसे वो रूठे हुए हैं या कुछ गलत फहमियाँ हैं या कुछ मामलात हैं तो खुदारा उनको हल कर ले। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, किसी जगह ये डोर टूट जाए। तो आपके मामलात अच्छे तरीके से जो ज़िंदगी में हल हो जाएंगे वो आपकी नस्लों तक उसके असरात अच्छे रहेंगे। अगर अब वो आपके मामलात, नाराज़गियाँ, दूरियाँ या आपस की चपकलिशें हैं, वो आप साथ लेके चले जाएंगे, ज़िंदगी ने तो ख़त्म हो जाना हो, उसका तो किसी का भी किसी को टाइम का पता ही नहीं है। तो वो चीज़ें आपकी नस्लों को बर्बाद ही करेंगी। वो रिश्ते, वो ताल्लुकात, वो आपके बच्चों के हाथ नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब आपने उनको अपने से आगे सपुर्द किया होगा। आप क्योंकि नाराज है उनसे, आपका उनके साथ आना जाना नहीं है, तो बच्चे वो तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। उन्हें तो ये भी आप उनको ये नाराजगी विरसे में देके जाएंगे, विरसे में नाराजगी देके जा रहे हैं। ये तो मेरी फैमिली मैटर के ऊपर ये बात थी कि आप अपनी फैमिली के जो मामलात हैं, जो नाराजगी है, साल बदले, आप अपने आप को बदले। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग मुलाजमतें करते हैं, जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लाजमी बात है कि उस मामलात भी कुछ थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं, कुछ लेन देन के मामलात में, कुछ हमसायगिरी के मामलात में, उसको बेहतर करें। मैं उसकी आपको यहाँ एक मिसाल दूंगा। इत्तफाक से मेरे साथ जो ज़रीन खान साहब बैठे हुए हैं, ये प्योरली पठान है, ये कबायली इलाकों से आए हुए, यहाँ सेटल हुए हैं और ये तकरीबन 30 साल से यहाँ सेटल है। ये हमारी मार्केटों में आए, इसके बाद इनके बेशुमार पठान बरादरी के लोग आए, हमने इनको गले से लगाया। ये हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। ये हमारा और इनका जो ताल्लुक है, जो हमारा तमाम पठानों से, ज़रीन खान साहब क्योंकि पुराने पठान है और यहाँ इनका बड़ा मार्केट में किरदार है, तो इन्होंने हमें भी भाई समझ के हमारे साथ इस तरह की रवादारी रखी हुई है। और हमारा भी जो दिल है इस मार्केट के लोगों का, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से इस मार्केट का सदर हूँ, खुसा मार्केट, चौकफारा मार्केट का, तो हमारी भी ये रवादारी रही है तमाम लोगों को साथ लेके चलना है। हमारा यूनियन का मामला हो, हमारा कारोबार का मामला हो, हमने इकट्ठे ही चलना होता है। और इसी में हम एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं कि ये महसूस नहीं हम लोगों को होता कि ये वहाँ से आए हुए हैं। बिल्कुल। वरना जो नस्ल के जो फ़र्क होते हैं या इलाके के जो फ़र्क होते हैं, वो बहुत मुश्किल एडजस्ट होते हैं, लेकिन उसमें दोनों तरफ पार्टनरशिप चलती है। पार्टनरशिप में जितना हमारा इनके साथ किरदार है कि हमने इनको अपनी मार्केटों में जगह दी, उनका भी उतना ही उतना किरदार है कि वो हमारे अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ आगे चले। बिल्कुल ऐसे। ये तो बात हमारी रवादारी के ऊपर और ये अपने रिश्तों के ऊपर। अगर इनमें भी हमारी कोई दरारें हैं, कोई मसाइल है, देखिए मार्केट में भी ये मसाइल होते हैं, दुकानदारों के आपस में, यूनियन के बारे में आपस में, तो ये कोई इशू ना समझे। ये कोई हमारी जागीर नहीं होती। रिश्ते जो है ना बनाने से बनते हैं, ये जागीरें नहीं होती। इन जागीरों को आप जाया करना चाहे तो एक मिनट में जाया कर दे। बन तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, हमारे 30 साल से पठानों के जो रिश्ते ये चल रहे हैं, रिश्ते ही हम इसे अब कहते हैं, तो ये जनाब सब बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और इसी तरह मैं ये बात करूँगा, जिनमें का अगर कोई गलत फहमी है मार्केट की बुनियाद पे भी, यूनियन की बुनियाद पे भी, रिश्तेदारों की बुनियाद पे भी, ये तमाम रिश्ते हैं। आप सिर्फ ये ना समझिए कि मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूँ, यही मेरा रिश्ता है, मेरी बीवी है तो यही मेरा रिश्ता है। भाई ये सारे रिश्ते, हमारे रिश्ते में हमारे हमसाए हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, उनको भी आप उसी तरह इज़्ज़त एहतराम से उनके साथ भी अपने रिश्ते जो है, ये मोहब्बत के रिश्ते, अपने ताल्लुकात के रिश्ते को ज़्यादा बेहतर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे मैं आपसे बात हो रही थी कि ये मौसम के बारे में, मौसम, इसके लिए मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। जैसे कहते हैं ना कि दरिया को कोसे में बंद करना, तो मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि सर्द इलाके से, इंग्लैंड से मेरे एक अजीज़ आए पाकिस्तान, तो वो हमारे पास ही ठहरे। तो वहाँ महीना 2 तकरीबन उनकी यहाँ स्टे था। तो लोगों ने उनसे पूछा, रिश्तेदारों ने पूछा, सुनाए पाकिस्तान का, खासकर मुल्तान का मौसम कैसा है। मुल्तान के मौसम के बारे में बात हुई कि आपको कैसा लगा मुल्तान का मौसम, मुल्तान का मौसम कैसा है। कहते यार यहाँ जो है ना 8 महीने गर्मी पड़ती है। उन्होंने कहा अच्छा, फिर 4 महीने सर्दी, और कहते सर्दी नहीं, 4 महीने शदीद गर्मी पड़ती है। बोले कि यहाँ तो सर्दी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम गर्म इलाके के लोग हैं, हमारी जो 3-4 महीने की सर्दी है ना वो हमें जोड़ देती है, हम उसका वाकई बहुत एंजॉय करते हैं।
जो लोग बर्फों में रहते हैं, बिल्कुल, सर्द बिल्कुल। इलाकों में रहते उनके हैं, लिए ये नॉर्मल मौसम वो ये होता है। कहती है ये नॉर्मल हाँ, मौसम है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंजॉय कर रहे वो हैं। कहते ऐसे हैं ही है। 8 महीने यहाँ गर्मी पड़ती है, 4 महीने शदीद गर्मी शदीद, पड़ती बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो बड़ी ये खूबसूरत हमारा- बात कही है उन्होंने भी और आपने ना हमारे उनको ये नाज़रीन सर्दी को सर्दी बताई। नॉर्मल लगी। बिल्कुल ऐसे। ज़रीन साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी कोई बचपन की याद ऐसी खूबसूरत जो आप शेयर करना चाहें और जिसको आप आज भी याद करके जो है ना मुस्कुरा उठते हो कि बचपन में ये शरारतें थी या ये चीजें थी बहुत अच्छी थी, चाहे वो बहन भाइयों की हो, चाहे वो स्कूल में हो, कोई ऐसी चीज? हमारी बचपन की याद तो बस बहुत सीधी सादी थी। कौन और- कितनी सीधी सादी थी? बहुत सीधी सादी थी, कोई वो नहीं थी। कोई एक सीधी सादी हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वहाँ बिल्कुल हमारी सीधी सादी जिंदगी थी, बड़ी मोहब्बत थी, रिश्तेदारों के घर आने जाने होती थी। वहाँ हम जब जाते थे बड़ी खुशियाँ यानी हम मनाते थे। वो वहाँ ये माहौल नहीं था, ये परेशानी, ये डिस्कस जो आजकल लोग हाँ। एक दूसरे के साथ कर रहे। जब से ये मोबाइल के जदीद दौर आया, इन्होंने रिश्तेदारी मोहब्बत के सारे खत्म कर दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पहले ही है। तो हम जब जाते थे रिश्तेदारों के घर 3-3 4-4 दिन वहाँ हम बड़ी खुशी से रहते थे, वो भी हमें बड़ी मोहब्बत करती थी। जब से ये मोबाइल आया, ये टेक्नोलॉजी दौर आया, इन्होंने रिश्तेदारी खत्म कर दिया, मोहब्बतें खत्म कर दिया। हर जगह नफरत है, चाहे घरों में है, चाहे फैमिलियों में है, चाहे मार्केटों में है। हर बंदा जो है ना बस माहौल के हिसाब से बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी असल वजह भी ये है कि पहले लोग जो है ना दीन की काम करते थे, दुनिया से ना खबर थे। अब जब से दुनिया के लोगों को पता चल गया इंटरनेट है, मोबाइल है, गाड़ी है, प्लाना है, ये जब लोगों ने यूज शुरू कर दिया, इसकी वजह से मोहब्बतें खत्म हो गया, परेशानियां बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। लोगों ने जो है ना दीन भूल गया हाँ। और अब दुनियादारी की तरफ लग बिल्कुल गया। सारा टाइम जो है उनका एक तरफ ही है कि उनके हाथ में मोबाइल है, ना उन्हें दिन का पता है ना उन्हें रात का पता है, बस वो लगे हुए। अच्छा ज़रीन साहब, आप जैसे कि बदर साहब ने बताया आप उधर से इधर 30 साल हो गए आपको हुए, आपको एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा और इस माहौल में हमारे यहाँ के मुल्तान के और जहाँ से आप अपने इलाके से आए हैं कितना फर्क है? यहाँ और हमारे माहौल का तो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत काफी डिफरेंट लोगों है। का फर्क है, रवैयों का फर्क है, किस चीज का फर्क आपको ज्यादा लगा? नहीं, लोग तो माशाल्लाह पंजाब के लोग तो बहुत अच्छे हैं और इन लोगों के साथ तो हमारा बड़ा मोहब्बत से टाइम गुजरा। हम जब नए आए थे वहाँ पे ये सहूलतें कुछ भी नहीं थी। फिर हमारे यहाँ बच्चे, पढ़ाई, माहौल सारा तकरीबन चेंज हुआ। तो फिर हम जब कारोबार में आए, मार्केट में आए, तो इन लोगों ने हमें दुकानें दे दिया, वहाँ हमने बिजनेस शुरू कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत काफ़ी सारे ख़ानदान के बंदे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मार्केट में हमारी काफ़ी दुकानें हैं। तो आप जब वापस वहाँ जाते हैं तो हमारा कैसा फीडबैक देते हैं पंजाब का? बहुत अच्छा है पंजाब का, तो हम बड़ा तारुफ कर रहे हैं। हमारे तो यानी तारुफ कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं आप? तारीफ कर रहे हैं हमारा। देखिए तारुफ जो होता है वो खतरनाक हो जाता है, अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा तारुफ कर रहे हैं। हमारे तो पंजाब बहुत जो है ना, यानी हमारा सिस्टम यहाँ से चल रहे हैं। हाँ ठीक है। जैसे एक होटल चल रहा है ना, बाहर से जब पैसा आते हैं उस पे वो होटल, वो सिस्टम चल रहे हैं। इसी तरह का पंजाब से हमारा पूरा केपीके का हर घर का 1-2 फैमिली यहाँ पे होते हैं जो यहाँ से बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है पंजाब के लोग जो हैं वो आपके इलाकों में चले गए और आपके वाले सारे जो हैं इधर आ गए। क्योंकि जब मैं अपनी सड़कों पे निकलती हूँ मुल्तान की, तो मुझे हर तरफ कोयटा होटल बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि कोयटा वाले अगर सारे यहाँ आ गए तो कोयटा कौन चला रहा है? ये हकीकत है कि बहुत ज्यादा माशाल्लाह। हाँ पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान में, ये नहीं कि हमारे मुल्तान में, आप कोई चौक देख यहाँ लें। मुल्तान, लाहौर के लोग भी बहुत काफी सारे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे इलाके में आते असल हैं। में उन्होंने हमारी दुखती रग को पकड़ा है चाय, क्योंकि वो चाय बहुत जबरदस्त बनाते हैं और पता है कि पंजाब वाले चाय नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी मौसम हो, धूप भी हो, गर्मी हो, उन्होंने चाय जरूर पीनी है। अच्छा बदर साहब, आपसे प्रोफेशन की तरफ अब आते हैं। आपने बताया कि आप 12 साल से जो है सदर हैं, उससे पहले आपने कब से काम स्टार्ट किया अपना बिजनेस और कितने आपने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? देखिए जी, बात ये है कि बिजनेस तो हमारा शुरू से बिजनेस मैन लोग हैं हम बाई बर्थ। हमारे पेरेंट्स भी जो है, वालिदैन भी अल्लाह बख्शे उनको, वो भी बिजनेस करते थे। हम शुरू में लेदर के बिजनेस से मुंसलिक थे। लेदर की फैक्ट्री जिसे हम टैंडरी कहते हैं, वो हमारा बिजनेस था। फिर वाकयात हालात कुछ ऐसे आए कि दरमियान में कि वो लेदर का बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया। अब भी कोई इतना अच्छा नहीं है जो लोग कर रहे हैं,
तो हम लोग फिर जो है ना इससे बिजनेस को हमने ये छोड़ दिया। फिर हमने लेदर से बनी प्रोडक्ट का काम शुरू कर दिया। उसमें जो हमारा इलाकाई काम है, ये खुस्सा, मुल्तान खुस्सा, मुल्तान खुस्सा महल के नाम से हमने फिर ये दुकान यहाँ बनाई, उसी अपनी प्रॉपर्टी में। पुराने हम यहाँ बिजनेसमैन थे और ये हमारी जो जगह थी, ये जहाँ चमड़े का कारोबार होता था, इससे हटकर जो थोड़ा बैकवर्ड इलाके की जगह थी, वहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ होती थी, क्योंकि इसकी प्रोसेस में पानी का वेस्ट होना, इंडस्ट्री जितनी भी थी ना वो थोड़ा बैकवर्ड इलाकों में होती थी, ताकि आबादी वालों लोगों को वो तकलीफ ना हो। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने वो बिज़नेस को छोड़ के फिर हम इसी बिज़नेस में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान एक अपनी शनाख्त खुस्से के बारे में बहुत ज़्यादा रखता है। पूरी दुनिया में खुस्सा जो है ना मुल्तान का मशहूर है। हालांकि खुस्सा दूसरे इलाकों में भी बनता है, लेकिन मार्केट सबसे बड़ी होलसेल मार्केट खुस्से की वो मुल्तान में है। इसी तरह रिटेल शॉप भी जो है ना, खुस्सा मार्केट हमारी घंटाघर से तुगलक रोड की तरफ हो जाती है, और ये जो रिटेल मार्केट है वो घंटाघर से अब्दाली रोड की तरफ हो जाती है। ये साथ साथ ही है, रोड घंटाघर से ही शुरू होते हैं। तो ये खुस्सा मार्केट भी सबसे बड़ी खुस्सा मार्केट। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको 45 दुकानें खुस्से की। हमारी मार्केट में तो वैसे टोटल जिसकी हम यूनियन है वो हमारी 400 दुकानें हैं। घंटाघर से हम शुरू होते हैं, और ये स्कूल नंबर 1 नवा शहर से पहले यहाँ तक कि हमारी यूनियन है। इसमें हमारे पास प्लाईवुड वाले भी आते हैं, इसमें हमारे पास टेलर मार्केट भी आती है, इसमें हमारे पास हलवा मार्केट भी आते हैं, इसमें पर्दा क्लॉथ मार्केट भी आती है, इसमें फर्नीचर वाले भी आते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्टिकल मार्केट। ये पठानों ने ये ऑप्टिकल मार्केट का जो है ना हमें वो दिया है। पठान हजरात जो है ना ये ऑप्टिकल मार्केट से मुंसलिक होके यहाँ आए, और इन्होंने माशाल्लाह जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट बना दी हमारी मार्केट में। और इसके साथ गिरदो नवा में इनकी जितनी बड़ी शॉप्स है और जितना बड़ा इनका चश्मे का काम है, एनको का काम है, ऑप्टिकल का, वो जनूबी पंजाब की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। और इसमें हमारे लेदर मार्केट जो पुरानी वो तरीके से चल रही थी, उसकी भी अभी दुकानें हैं। इसमें पोल्ट्री मार्केट एक बहुत नामवर मार्केट रही है और अब भी है हमारे पास। फिर इसमें खुस्सा मार्केट जो आपको उजागर नज़र आती है। आपकी तवज्जो और आपकी पहचान ये खुस्सा मार्केट बन गई, क्योंकि आपका ये काम जो बाय बर्थ चल रहा था। एक तो बाई बर्थ है, वैसे तो आगे जाके आपकी पर्दा क्लॉथ मार्केट ये भी है, लेकिन ये काम ऐसा है कि पब्लिकली लोगों की दुकानें अच्छी बनी हुई हैं, दुकानों के पास वैरायटी है, रात लेट तक बैठते हैं, सुबह जल्दी खुल जाती है। उसमें लोगों की तवज्जो का ये एक फोकस हो जाता है ना। मार्केट में तो 20 दुकानें 20 किस्म की होती है, लेकिन वो कुछ नाम से मशहूर हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनूबी पंजाब की ऑप्टिकल मार्केट है, लेकिन खुस्सा मार्केट को ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, ज़्यादा लोग मशहूर है भी पुरानी मार्केट। ऑप्टिकल मार्केट बाद में इस पर आई। तो इस तरह हम 8-9 मार्केटों की यहाँ यूनियन बनाई हुई है। हलवा मार्केट है हमारी, बहुत बड़ी मार्केट है। आप ये देखें उबैदिया रोड के ऊपर, वो भी हमारे साथ मुंसलिक है, हमारी यूनियन के साथ है। तो हम ये तकरीबन 400 दुकानदारों की मार्केट है। इसमें जो खुस्सा मार्केट ये घंटाघर से लेके अपना चौक फातिमा जला तक, यहाँ 45 तकरीबन दुकानें हैं हमारी खुद से। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। अच्छा, इसके मैं माजरत थोड़ा सा आपका टाइम दे दूं। लेकिन एक मिनट, लेकिन अब टाइम हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हमने ज़रीन साहब से मैसेज लेना है कि आप पंजाब वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंजाब वाले के लिए तो बहुत ज़बरदस्त ऐसा जो वो हमारे मार्केट में आए, वो शॉपिंग करे। हमारी मार्केट तो बहुत मयारी मार्केट है। ऑप्टिकल के बारे में भी पूरी जनूबी पंजाब के लोग आते हैं हमारे पास। काफी सारी चीजें, सामान समून दुकानदार लोग। कितने % आप डिस्काउंट देंगे मेरे चैनल के थ्रू? हम तो बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। बस ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारे लोग आपकी शॉप पे आएंगे मार्केट में आपसे खुस्सा खरीदने के लिए, तो आपने जरूर उनको डिस्काउंट देना है। इंशाल्लाह ज़रीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुरअज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। ब्रेक से पहले हमारे साथ जरीन खान मौजूद है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शोजिब शेख ने, जो कि सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं, बिजनेसमैन भी। हम इनसे पूछेंगे सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में कि उनकी बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो आज के इस टेंशन वाले दौर में भी वो याद करके मुस्कुरा उठते हैं, और दूसरा हम उनसे ये पूछें कि उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस इतनी यंग एज में कैसा रहा और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। जी शोजिब, पहले तो वेलकम टू द शो, और दूसरा ये कि आप बताएं, मेरे जैसे कि आपने टॉपिक सुना कि बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी भी टाइम पे अगर हमारे जहन में आ जाती हैं तो हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। टेंशन में भी जितना हो हम मुस्कुराने स्टार्ट कर देते हैं। आपकी कोई ऐसी याद? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। यादें तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ एक मैं आपको एक बताता हूँ। तो बचपन से ना मैं थोड़ा सा शरारती होता था, फैमिली में भी और दोस्तों में भी, जहाँ भी आना जाना। और दोस्तों ने मुझे साथ रखना कि यार तेरा ये हर फन मौला है, मजाक भी कर लेता है, हंस भी लेता है, हंसा भी लेता है, गपशप भी लगा लेता है। तो हम ज़्यादा जाते थे, हमें छुट्टी होती थी संडे को, स्कूल में पढ़ते थे जब, तो वीकेंड पे हमें छुट्टी एक होती थी संडे की, तो हम चले जाते पार्क्स वगैरह में। मुल्तान में पार्क आपको पता है बहुत कम है। हाँ। तो एक झील पार्क कैंट में होता था और एक मुल्तान जनाब पार्क होता था, मदनी पार्क था। तो हम हर वीकेंड पे एक ना एक दिन सेलेक्ट करते थे भी आज किस पार्क में जाना है। तो मैं ज़रा शरारती होता, तो हम जनाब पार्क जो है कि वो हमारे घर था शाहरुख आलम के करीब, तो हमें ये सूट करता था। छोटे थे, घर वाले ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त भी नहीं देते थे। तो उस टाइम ऐसा कोई माहौल भी नहीं था कि भाई बच्चों को दूर जाने की इजाज़त दी जाए। तो खैर वहाँ हम जाते थे। तो वहाँ ना एक अजायब घर और एक जो ना कि जिस तरह बच्चों को डराने के लिए एक छोटा सा भूत बंगला टाइप कह लें, वो बना हुआ था। तो हम वहाँ जाते, तो हम छोटे छोटे थे, पैसे सब दोस्त इकट्ठे करते थे, जमा करते थे, और फिर जाके हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हम सैर और तफरीह कर सकें जाके। बिजनेस तो करते नहीं थे। तो और ये वहाँ हम गए हैं, तो हमने उससे पूछा भाई ये टिकट कितने की है? तो उसने कहा जी ये 20 रुपए की टिकट है। गलबा मुझे अब याद नहीं, 15-20 ऐसा ही कुछ टाइम था। तो 20 रुपए की टिकट है सर ये। तो हमने कहा यार हमारे पास तो ज़रा पैसे भी कम है, हमने कुछ खाना पीना भी है, और आप हम स्टूडेंट हैं, ख्याल करें थोड़ा सा, कुछ हमारे साथ रियायत करें यार। तो मेरे दोस्तों ने कहा भी आप डील करें, आप अच्छा डील कर लेंगे। तो कहते चलें ठीक है, आप 6 लोग हैं, आप चले जाएं, आप हमें 100 रुपीज़ दे दीजिएगा। हमने कहा चलें ठीक है। हम अंदर गए, हमने कहा यार इसने हमें रायत कम की है, तो क्या ना कोई काम ऐसा किया जाए कि हम पैसे पूरे कर लें। कहते यार काम तो ठीक, बात तो आपकी ठीक है, ये जो भूत है वो एक भूत था, वो ना तबूत से ऐसे निकलता था बाहर, और वो फिर दोबारा ऐसे वापस आ जाता था। तो मुझे कहता यार इस तबूत को दोबारा निकलने नहीं देना बाहर। तो मैंने उस तबूत को ना ऐसे जोर से मुक्का मारा है, और तबूत के अंदर वो घुस गया और दोबारा वो बाहर ही निकला। तो कहते यार हमारे पैसे पूरे हो गए यार। तो बस ऐसे ही सर्कल में शरारतें बहुत करता था मैं छोटे होते। तो वहाँ से फिर निकले हम बाहर, तो खाना शाना खाया हमने, थोड़ा बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसे दोस्तों ने कहा यार अच्छा इस तरह करते हैं, अब ना पैदल चलते हैं, मौसम एंजॉय करते हुए। मैंने कहा नहीं यार बारिश हो रही है, तो रिक्शा ले लेते हैं, रिक्शे में चलते हैं सब दोस्त। तो हमने वहाँ से एक रिक्शा लिया, रिक्शे वाले से भी उन्होंने मुझे कहा भी आप डील करें। तो रिक्शे वाले से डील मैंने की। मैंने कहा जी अंकल कितने पैसे लेंगे घर तक जाने के? उसने कहा जी 50 रुपये लूँगा आपसे मैं। कहा अंकल हम स्टूडेंट हैं, हमारे ख्याल करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कहता नहीं बेटा मैं तो 50 ही लूँगा। मैंने कहा जी ख्याल करें, चलो। अच्छा कहता चलो बेटा आप बैठो तो सही है, आप 6 लोग हो, चलो मुझे 40 रुपये ही दे देना, आप बैठ जाएँ। तो खैर हम बैठे हैं। हम जब वहाँ से घर के करीब उतरे हैं, तो मैंने अपनी जेब में पॉकेट में देखा, तो मेरे पास 50 रुपये का एक नोट था उस टाइम। तो मैंने उसे 50 रुपये दिए, अंकल ने 40 रुपये दिए और 10 रुपये मुझे बकाया दे दिए। मैंने अब दोस्तों को मैं कहता लाओ यार 10 रुपये मुझे दे दो यार तुम, अब सारे मैंने तो नहीं देने। कहता जी हमने तो नहीं डील किया, डील तो आपने किया था। तो
इस तरह कुछ सीन हमारे साथ भी हो ऐसे जाते ही है, हैं ऐसे। मतलब तो कि क्या आप बचपन से अच्छा डील करते थे इसलिए आपने सोचा कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर इसलिए लेना चाहिए? मैंने मुझे कुछ शौक भी था स्टडी से जैसे फ्री हुआ हूँ तो मुझे ना शौक था कि मैं अपना बिजनेस करूँ क्योंकि हमारी फैमिली में ज्यादा ना बिजनेसमैन है। तो मेरे दादा जान 40 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहे थे। क्लॉथ का हमारा बिजनेस है, हुसैनागंज मार्केट में हमारा होलसेल का बिजनेस है। तो 40 साल से दादा जान वहाँ बिजनेस करते थे। मेरे वालिद साहब जो ना कि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने खैर नहीं इतना बिजनेस की तरफ तवज्जो दी, लेकिन मुझे शौक था कि मैं जॉब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बिजनेस करूँ अपना कोई। सही। तो और हमेशा इंसान को करना भी वो चाहिए जो उसका शौक हो। शौक हो, तो बिल्कुल। अगर वो आप इंसान अच्छा भी करता है वो और अच्छा उसमें भी करता है, वो कामयाबी दिल से भी करता है बिल्कुल, और उसमें इंसान को कामयाबियां मिल जाती हैं बिल्कुल फिर। ऐसे ही। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपना बिजनेस करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस स्टडी के बाद फिर अब मुझे 7 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं अपने बिजनेस में। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जो ना कि मेरे आने से भी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिजनेस में चेंजिंग और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरी ऐसे। लाई जब है। जितनी यंग जनरेशन पढ़ के स्टडी करके आती है तो जी जाहिर ही बात है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आती है और जी अच्छी चेंजिंग आती जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बदर साहब, आप क्या कहेंगे आज के दौर में जनरेशन जब पढ़ती है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं हमारे मुल्क में, नौकरियां अच्छे भले जो पढ़े लिखे हैं अपनी डिग्री उन लोग को लेके फिर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अपना बिजनेस अच्छा है या जॉब जो है वो ही तलाश करनी चाहिए? देखिए जी, जो जहाँ तक बिजनेस की बात है ना, तो एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक ने 90% जो रिस्क है ना वो कारोबार में रखा है और 10% रिस्क जो है वो आपकी मुलाजमत में है। तो आप इस तनासब से देखें, दुनिया में कहीं भी बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, जो फिर आगे सर्विस वाले या मुलाजिम लोग हैं वो उससे कम है। लेकिन बात यह है कि आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें 2-3 बंदों को जॉब भी देते हैं, वो जॉब वाले भी हैं। इसमें ये नहीं है कि वो कोई घटिया काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम है। यहाँ फिर आ जाती है आपकी काबिलियत के ऊपर। अगर आपकी काबिलियत अच्छी है, आपने एजुकेशन अच्छी ली है, आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देखिए पढ़ाई वाले लोग और काबिल लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे। और वो जॉब वाले लोग। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल इसी हवाले से दे दूँ। देखिए जी, तालीम और काबिलियत से मुलाजम ही होते हैं जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, अपने अपने इदारों में मुलाजम होते हैं, जॉब करते हैं। अब देखिए उनको कितनी बड़ी इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी हुई है उन इदारों में कि एक DCO मुल्तान जो इस वक्त 25 महकमों के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखता है और पूरे आपके ज़िले को वो चला रहा होता है, ये कोई छोटी बात है। उसके मद्दे मुकाबले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो 1 2 4 6 ऐसे ग्रुप भी मुल्तान में है जिनके 18-18 यूनिट होंगे मुख्तलिफ बिजनेसों में उनके पास टेक्सटाइल भी होगी, उनके पास फ्लोर मिलें भी होंगी, उनके पास लेदर की भी होंगी। मेरे इल्म में है, हमारे मुल्तान में है ऐसे ग्रुप। तो लेकिन जो एक मुल्तान के DCO का इख्तियार है, अब आप इसको कंपेयर करें और दूसरी तरफ वो जो एक ताजर है बहुत बड़ा, उसकी नो डाउट अपनी जगह पे बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन ये दोनों जो शोबे हैं ये लाज़िमुल मज़लूम है, इसको आप ये ना कहें। तालीम आज के वक्त की बहुत ज़रूरत है और मेरा ये पैगाम होगा आपके चैनल से कि बच्चों को तालीम ज़रूर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम दुनियावी भी दें और दीनी भी दें, बिल्कुल। इन दोनों को साथ लेके चले ताकि आपका माशरा बेहतर ट्रैक पे चले। बिल्कुल। आपको दीन की भी समझ बूझ होनी चाहिए। इस हवाले से बात चैनल के ऊपर मैं एक छोटी सी बात करूँगा अपनी कौम से। ये कौम के लिए बात है कि इस वक्त देखिए हर शोबे में ज़रूरत है हम अपने फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों की के लिए दुआ भी करें, उनके लिए जो कुछ हो सके हमें उसमें कंट्रीब्यूशन करना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। है, इस ऐसे वक्त ही है। आप देख ले मुसलमान हमारे जो है फ़लस्तीन में बहुत बुरी तरह पिस भी रहे हैं, बेचारे शहादतें भी दे रहे हैं, मसाइल का भी शिकार है। वहाँ इसी तरह इससे भी ज़्यादा सर्दी भी है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये ज़रूर अपने दिलों में कम से कम एहसास रखें। बिल्कुल। देखिए हम एहसास के साथ ही किसी के करीब आते हैं। अगर हमारे एहसास ख़त्म हो जाए, हम मुर्दा एहसास के लोग हों, हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल हमें ऐसा ही है। कोई शऊर ही नहीं है,
हम तो टेस्टलेस हमारे लोग हो अशरफुल जाएंगे। मखलूकात होने का जो अल्लाह ताला ने हमें एक हाँ, अजर वो- दिया या रुतबा दिया है, वो हम उससे आप बिल्कुल अपनी दूर हो जाते वुसअत, हैं। अपनी बिल्कुल। अपनी जो भी आपकी अप्रोच है उसके मुताबिक अपने दिल में उनको जरूर ये याद करें, बिल्कुल। जगह दे, ये अगर हमारा आप दीनी उनकी वैसे फरीजा है। हेल्प नहीं कर सकती तो उनको अपनी दुआओं में याद करके दुआओं में याद रखें, आप यही जो हम है चाहते अपना हैं जो कि फरीजा है वो पूरा कर सकते हैं। अल्लाह बिल्कुल। शोसिब, सबसे पहले आप अपने नाम का आपका मतलब क्या है? जी, जो मेरा नाम है ये एक फारसी का लफ्ज़ है। तो वालिद साहब कुछ शायर तबीयत के थे, तो उन्होंने कुछ जो कि ऐसा नाम वो चाहते थे कि जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो शोज़ब नाम आपने भी देखा होगा, बहुत कम सुना होगा और देखा मैंने होगा। पहली दफा ही सुना आज। पहली दफ़ा सुना है आज आपने जी। तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। वैसे ये निस्बत थी कि करबला में जब करबला का मैदान लगा तो उसमें 12वें नंबर पे शहीद हुए थे हज़रत शोज़ब बिन अब्दुल्ला। ठीक है। तो ये वालिद साहब ने फिर दीनी भी रखा ठीक है। और दुनियावी तौर पे फिर शोज़ब जो थोड़ा फ़ारसी का लफ्ज़ था, ये शायराना लफ्ज़ था, तो इसलिए इस नोयत का फिर ये। अच्छा शोसब, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कारोबार में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, जी बिल्कुल। कभी आपको ऐसा फील हुआ किसी मोड़ पे आके कि जॉब ही कर लेता, ऐसी इस फील्ड में आ गया मैं बिजनेस में? नहीं देखें, अगर आपने एक फ़ैसला कर लिया तो आप उस पे फिर एतमाद भी रखें और उस फ़ैसले पे फिर आप जो है कि मजबूत रहें लेकिन इंशाल्लाह। इंसान की जिंदगी में अगर ये नहीं खत्म होता, अगर मैं ये कर लेता, नहीं, अगर ये हो जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये काश का लफ्ज़ तो नहीं ख़त्म हो सकता ना कि काश मैं ये होता, काश मैं ये होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हर लम्हे हर जगह अल्लाह पाक ने जो हमें दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दे चुका है उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नहीं दिया उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कुछ गलत सोच सकते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी है कि वो जो हमें देता है ना बिल्कुल वो ऐसे, बेहतर देता है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें अल्लाह से उम्मीद और दुआ भी हमेशा ये करनी चाहिए, या अल्लाह जो आपको बेहतर लगता है ना हमें वो दो, जो हमारे हक जो में हमारे बेहतर हक है। में बिल्कुल। आपको बेहतर लगता है हमें वो दें। बिल्कुल। हम कहेंगे ना या अल्लाह हमें ये चीज़ अता कर, तो मैं अक्सर दुआ भी करता हूँ, ये दुआ करता हूँ या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है ना आप मुझे वो अता करना। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, और अल्लाह का सबसे लाख शुक्र है। बेहतरीन दुआ यही है कि जो हमारे हक में बेहतर है हमें उस चीज से बिल्कुल नवाज दे। बिल्कुल आपको बिल्कुल। कितना अरसा हो गया बिजनेस में? मुझे 7 साल हो गए 7 अल्हम्दुलिल्लाह साल हो गए। जी। और आपके जो बाकी पढ़ने वाले दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो किस तरफ चले गए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी दोस्त हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छी नौकरियों पे भी हैं, कुछ न्यूज़ में भी हैं माशाल्लाह। एक दो दोस्त हैं वो फूड व्लॉगर्स हैं, कुछ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दो दोस्त हैं वो माशाल्लाह वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं अलकाइम इंडस्ट्रीज़ मुल्तान, अहमद उस्मान जोइया साहब, ठीक है। और एक दो दोस्त हैं और दानियाल भाई, एक दोस्त है मेरे वो ASI हैं इस टाइम, कांस्टेबल भी हैं एक दोस्त माशाल्लाह, एक दोस्त SHO हैं, लोहारी गेट भी थे। बिजनेसमैन कोई नहीं बना आपके अलावा? बिजनेसमैन भी हैं, 2 या 3 दोस्त मेरे बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जॉब भी करते हैं। हर बंदे का ना अपना अपना शौक होता है। बिल्कुल, तो शौक भी होता है और कुछ फैमिली को भी देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे हमारी ही जो फैमिली थी ना इसमें दादा जान जो ना वो बिजनेस कर रहे थे, तो मुझे ना उनको देख के जो विरसे है में ना मिला है आप जी लोगों को मुझे ये। बस उनको देख के। बिल्कुल चाचू, फिर मेरे 4 चाचू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली के 5 मेरे वालिद साहब 5 भाई थे। ठीक है। तो बस मेरे वालिद साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर हैं, बाकी सब माशाल्लाह क्वालिफिकेशन सबकी है, क्वालिफाई हैं सब, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता उन्होंने हुआ बिजनेस उनको पढ़ता हुआ देख के मुझे लगता है बाकियों ने ये सोच लिया था कि मैंने नहीं पढ़ना, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब आप मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे चैनल मैसेज ये है कि जी सबसे पहले तो ये है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है ना अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानी करता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं किसी के लिए आसानी पैदा कर सकूं, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए आसानी पैदा करूंगा अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तालीम हासिल करें, इल्म लाजमी है, कब्र तक भी इल्म लाजमी है, ज़रूरी है, ये आपके काम आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अब जॉब नहीं करता या मैंने आगे अपनी कंटिन्यू नहीं रखी स्टडी, तो मैं अब दूसरों को ये कहूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी और साथ साथ ये लाजमी है। ठीक हो गया। बदर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी जो गुफ्तगू शुरू हुई थी ना इसी बात पे थी कि साल बदला हम नहीं बदले। तो मैं अपनी इस चैनल के हवाले से सुनने वालों को ये कहूँगा कि अब जो है ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें कि साल बदला है, हमने भी बदलना है। ये ना हो कि साल बदले हम नहीं बदले। अब हमने बदलना है, हम बदलेंगे, हमारे मामला दुरुस्त होंगे जो बिगड़े हुए हैं। तो इसके बारे में जो तालीम की बात है वो तो मैं कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को तालीम तो बहुत बुनियादी जुज़ है आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। दीनी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी भी करें, और आपको शऊरी उस वक्त आता है जब आप तालीम याफ्ता होते हैं।
तालीम हासिल करने के बाद आप बिजनेस करते हैं तो वो भी वहाँ भी आपके काम आती है। ये नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो तालीम जो है ना नहीं है, तालीम के साथ ही बिजनेस है। बल्कि और ज्यादा इंसान के जो कारोबार का जो आगे मामला है उनमें निखार पैदा होता है, बिल्कुल उसको जो निखार dealing का है। तरीका है वो बहुत इजी हो जाता है। ये ज़रूरी है, लेकिन बात वही है, मेरा मैसेज कौम के साथ, अपने सुनने वालों के साथ, इस चैनल के हवाले से, साल बदला है, अपने आप को भी बदलें। जो आपके अंदर कमी है, कोताही है, उसको छोड़ें, और जो सही तरीक़ेकार है, लोगों के साथ मिलना जुलना, आपके बहन भाइयों से जो रिश्ते नाराज़गी वाले हैं उसे ज़रूर दुरुस्त करें। ये इसके बगैर आपका सुकून नहीं है। मैं ये आपको बता दूं, इसके बगैर आपका सुकून ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो आप क्यों अपने आप को बदसुकूनी में रखना बिल्कुल चाहते जी, हैं? बहुत खूबसूरत मैसेज आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए। तो जी नाज़रीन, बदस आपके इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम की हम एंडिंग करेंगे कि साल बदला है, हम नहीं बदले, अब साल बदला है तो हमने अपने आप को बदलना है। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने अंदर चेंजिंग लेके आए। ये मत सोचे कि आपकी ज़िंदगी का 1 साल बढ़ गया, बल्कि ये सोचे आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। जितना आप नेक काम कोई कर सकते हैं, जितना आपके फैमिली में कोई नाराज़ है, आप उनको जल्दी मना सकते हैं, मना लें। क्योंकि हम लोगों में से यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, किसी को नहीं पता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है। तो जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसको हंसी खुशी अपनों के साथ मिलकर गुजारें। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।